हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स की अपनी पहली वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिलेबस से। तो सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक्स आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड है। जो सबसे पहला पार्ट है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स, और जो सेकंड पार्ट है वो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और थर्ड पार्ट है आपका प्रैक्टिकल वर्क। तो सबसे पहले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आपकी 40 मार्क्स की है, जिसमें आपके टोटल 12 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बेसिकली यहां से 1 मार्क्स का एमसीक्यू आता है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यहां से आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो दिस चैप्टर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें आपको बताया गया है डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में, नॉर्मल रेजिडेंट के बारे में, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड। तो बेसिकली जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स के, उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर आपके 3 कॉन्सेप्ट और हैं, ग्रॉस टू नेट, नेट टू ग्रॉस, एमपी टू एफसी, एफसी टू एमपी, नेशनल टू डोमेस्टिक, डोमेस्टिक टू नेशनल, जिसकी इम्प्लीकेशन आपके 3rd चैप्टर में आती है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट में। तो ये चैप्टर में आपके न्यूमेरिकल पोर्शन है जो कि आपको सॉल्व करना है, जो कि मैक्सिमम टाइम 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, जो कि बेसिकली 3 मेथड्स के बारे में बता रहा है, वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड। जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो मैक्सिमम टाइम आपका चैप्टर नंबर 4 से ही आता है। नेक्स्ट 2 चैप्टर्स हैं आपके मनी एंड बैंकिंग। ये दोनों चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरेटिकल चैप्टर हैं। इसमें आपके मनी सप्लाई का टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। नेक्स्ट 3 चैप्टर्स की आपकी सीरीज आती है, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर एंड एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई। तो ये तीनों चैप्टर सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं और सबसे ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका वो है आपका गवर्नमेंट बजट। दिस चैप्टर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैक्सिमम टाइम आपके यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट चैप्टर इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये भी चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपका एमसीक्यू आ सकता है। नेक्स्ट चैप्टर, लास्ट चैप्टर है आपका इस बुक का, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये चैप्टर में आपको एमसीक्यू भी आ सकता है और 3 मार्क्स क्वेश्चन भी आ सकता है। तो पूरी बुक में सबसे जो मेन चैप्टर की सीरीज है वो 7, 8, 9 है एंड नेशनल इनकम है। अदरवाइज सारे टॉपिक इंटर रिलेटेड है, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट बुक की बात करूं वो है आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक, जिसमें टोटल 8 चैप्टर हैं। पहले आपकी इसी बुक में 10 चैप्टर होते थे, लेकिन 2 चैप्टर को एलिमिनेट कर दिया गया है। तो जब जो सबसे पहला चैप्टर है वो है इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले के समय का भारत कैसा था, उसकी एग्रीकल्चरल स्टेट, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, ये इन सब चीज़ों के बारे में हमें चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2 है आपका इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। जब हमारा देश आज़ाद हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, उसके बाद हमारे भारत की स्थिति कैसी हुई, तो ये हमें पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी में। 1990 के फेज़ में हम डिप्रेशन फेज़ में चले गए थे, उससे उभारने के लिए हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आए, ये हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 3 में। तो बेसिकली इंडियन इकोनॉमी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, प्री इंडिपेंडेंस का पीरियड का एक टाइम और पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के 2 टाइम। तो यहाँ पर 1950 टू 1990 एंड आफ्टर 1991, तो 3 फेज में आपको इकोनॉमी को डिवाइड किया। फिर उसके बाद 5 चैलेंजेस के बारे में हमें पढ़ना है, रूरल डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरनमेंट और इंडिया, पाकिस्तान, चाइना के बीच में कंपैरिजन। ये 5 चैप्टर भी आपके थ्योरेटिकल हैं और सबसे ज़्यादा वेटेज रखते भी हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आपका प्रैक्टिकल वर्क, जो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। 12 मार्क्स की आपकी फाइल होती है और 8 मार्क्स का आपका वाइवा होता है। तो फाइल को आपको बहुत अच्छे से बनाना है, और जो आप वाइवा दोगे वो एक्सटर्नल आपका लेगा, उसको भी आपको अच्छे से परफॉर्म करना है। तो आइए अब चैप्टर नंबर 1 हम शुरू करते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 1, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन कहती है, इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन प्रोडक्शन प्रोसेस। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्ड आता है कि हम इनकम प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या जनरेट कर रहे हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं।
प्रोडक्शन क्या होता है? इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना, कन्वर्ट करके हम उस सामान को बेचेंगे और क्या जनरेट करेंगे? इनकम। और जो हमारे पास पैसा आएगा, कोई भी, वैसे पहली बात, कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी होती है हम 4 चीजों का यूज करके करते हैं, वो होते हैं हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास 4 होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो इन 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बिना कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी करना इम्पॉसिबल है। तो हमने सबसे पहले प्रोडक्टिव एक्टिविटी परफॉर्म करी, उस सामान को बेचा और क्या जनरेट करी? इनकम। इनकम जनरेट करने के बाद, क्योंकि कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्री में काम नहीं करेगा, बिकॉज दे बिलोंग टू हाउस होल्ड। हाउस होल्ड कौन होता है? हम सब, इंडिया में जितने भी लोग रह रहे हैं वो सब हाउस होल्ड है। तो बेसिकली हम उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लैंड को रेंट देंगे, लेबर को वेजेस देंगे, कैपिटल को इंटरेस्ट देंगे और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देंगे। तो बेसिकली एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले इनकम जनरेट हुई और जनरेट होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट हुई। अब डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो पैसा किसके पास चला गया? बिकॉज दीज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिलोंग टू हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड के पास पैसा चला गया, तो जब हमारे पास पैसा आएगा तो हम उस पैसे को क्या कर देंगे? खर्च कर देंगे। तो ये हमारा तीसरा फेज आ जाता है, एक्सपेंडिचर फेज। एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड। हु इज हाउस होल्ड? हम सब। हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब होता है जो हम अपने नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करने के लिए हम परफॉर्म कर रहे हैं। हम खाना खा रहे हैं, हम साबुन खरीद रहे हैं, कोई भी चीज़ जो अपनी नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करने के लिए हम खर्चा कर रहे हैं, उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। किस पर किया? गुड्स एंड सर्विसेज पर। जो किसने प्रोड्यूस किया? फर्म ने। यानी कि अल्टीमेटली पैसा फिर से किसके पास आ गया? फर्म के पास। इसी प्रोसेस को हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में आज मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन बताई और नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, यानी कि परसों 13 जुलाई को। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो अकाउंट्स की आएगी। तो बेसिकली एक दिन इकोनॉमिक्स की वीडियो अपलोड करेंगे और एक दिन अकाउंट्स की, और सिस्टमैटिक तरीके से नवंबर से पहले हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। सो थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ आप ज्वाइन करके रखिएगा। अच्छे तरीके से मैं आपको सिलेबस कराऊंगा। जो भी मैं यहाँ पर नोट्स लिख रहा हूँ आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। एग्जाम में उससे बाहर एक भी मार्क्स का नहीं आएगा। सो थैंक यू वेरी मच।